मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर यूपी में उबाल है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पर गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या न्याय मांगने पर थप्पड़ मिलेगा? क्या न्याय मांगने के लिए डीएम को ज्ञापन देना पाप है? अब इन तस्वीरों को देखिए। वैसे ये तस्वीरें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट की हैं। अब इन तस्वीरों की पूरी कहानी भी सुन लीजिए। मेरठ में 16 मई को ललिता गौतम नाम की छात्रा की हत्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करीब 3 घंटे तक लोग कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं हटे। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे भी पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को थप्पड़ मारे और फिर पुलिस वैन में घुसकर लोगों को पीटा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने गालियां दी और मारपीट की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो मेरठ के थे, उन्होंने प्रदर्शनकारी अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनके साथ बेरहमी से मारपीट की है। उनको निरुद्ध करने के बाद पुलिस वैन के अंदर उनकी पिटाई की है और इसमें एलिजली कुछ वकीलों की भी पिटाई की गई है। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है और मानव अधिकारों के उल्लंघन के दृष्टिकोण से देखें तो प्राइमा फेसा ये प्रतीत होता है कि पुलिस ने अपनी सीमाओं को लांघा है। बीए की पढ़ाई कर रही ललिता गौतम की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रदर्शनकारियों की मांगें दिखाते हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, सभी दोषियों को फांसी की सजा मिले, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। मेरठ के एसएसपी पर गंभीर आरोप हैं। वहीं पुलिस की दलील है कि प्रदर्शन के चलते जाम लग गया था, इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन सवाल यही है कि न्याय के जवाब में थप्पड़ कैसे मिल सकता है एसएसपी साहब? वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतर आए हैं। मेरठ जा रहे चंद्रशेखर से यूपी पुलिस अफसर की नोकझोंक भी हुई। ये है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई करे तो फिर जाने की आपको दिक्कत ही ना पड़े, लेकिन जो 2-3 दिन हुआ वो तो अच्छा नहीं। तो पहले तो परिवार, क्योंकि वो रो रहा था, उन्हीं के फोन वो मैसेज वगैरह आए तो उन्होंने कहा हमें लाठी से भी पीट दिया, साहब ये कर दिया। तो एक बार उनको सुनेंगे। तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा और कहा कि व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। जहां कांग्रेस एसएसपी पर लाल हो रही है, वहीं सपा मायावती को घेर रही है। अफसोस है कि बहन जी आज किसी दूसरे दबाव में काम कर रही है। ये अफसोस की बात है। बहन जी का अपना आत्मा की आवाज नहीं है, वो बाहरी आवाज है और जो उनके द्वारा कराई जा रही है। ये एसएसपी नहीं है। एसएसपी की वर्दी में ये गुंडा है और दलितों से नफरत करता है। जो बहन बेटी वहाँ न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनको चांटे बजाएं और जिस रवि गौतम को हिरासत में लिया उस वैन का वो कुंडी खोलकर उसको ऊपर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसको मार ही देगा, इतनी नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी है। ललिता गौतम हत्याकांड के बाद एसएसपी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब एसएसपी अविनाश पांडे महोदय को जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, न कि थप्पड़ मारने के लिए।